हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। और आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। आप जैसा भी जो भी आप टॉपिक सोच रहे हैं आपको कवर करने हैं, कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप हर्षित को बता दीजिए। वो आपका ग्रुप हेड जो है वो हमें मुझसे संपर्क करके मुझे सब चीज़ अपडेट करता रहेगा, या आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा। जो जो क्योंकि आपको ड्रामा पोएट्री जो भी पढ़नी है वो मुझे बता दीजिएगा, आप कोई दो सेलेक्ट करके। ठीक है, तो आपस में बात कर लीजिए। और चलिए आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपको बता देती हूँ आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट यूनिट में मैंने लेना है डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एज अ फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और तीसरा टॉपिक भी यानी टीचिंग टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये तीनों टॉपिक मैं आज कवर करूँगी। ठीक है, मैं इसलिए क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स जो है वो यूनिट 3 यानी ड्रामाज नॉवेल्स वगैरह पे बनाना चाह रही हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लैंग्वेज 1 आपको पता है हमारी मदर टंग कहलाती है। मदर टंग कोई भी देश की कोई भी जो पहली लैंग्वेज होती है वो उसकी मदर टंग ही होती है। तो लैंग्वेज 1 बहुत आसान होती है, एक्वायर्ड होती है, नेचुरल होती है। ठीक है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, नेचुरल होती है हालांकि। लेकिन लैंग्वेज 2 प्योरली एक्वायर्ड होती है। ये लैंग्वेज 2 जो है ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश हो। लैंग्वेज 2 अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कोई साउथ इंडिया में रहता है, केरलाइट है, तो उसके या कोई भी साउथ इंडिया में रहता है तो उसकी पहली लैंग्वेज जो होगी उसकी मदर टंग होगी, सेकंड लैंग्वेज उसकी हिंदी होगी, और थर्ड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हमेशा आपकी सेकंड लैंग्वेज हो। हालांकि भारत में अंग्रेज़ी को सेकंड लैंग्वेज का ही दर्जा दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या इनमें होता है। पहले तो ये समझ लीजिए डिफरेंस से पहले कि ये जो है एक लैंग्वेज लर्निंग एक कॉन्शियस एफर्ट है। कॉन्शियस मतलब सचेत अवस्था में आपका किया गया एक प्रयास है जो कि फॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए। तो फॉर्मल सिचुएशंस यानी कि क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड्स, टीचिंग एड्स, ये सब ग्रामर के रूल्स ये सब होने चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। अच्छा, इसे लैंग्वेज लर्निंग के साथ साथ एक्विजिशन भी कहते हैं। और एक्विजिशन होना चाहिए और लर्निंग होनी चाहिए, तभी हम सेकंड लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अब आगे डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है कि एक ये इंस्टिंक्ट है और बाय बर्थ हमें सिखाई जाती है। तो ये नेचुरल भी है इंस्टिंक्ट, और बाय बर्थ इसलिए है क्योंकि हम हाव भाव संकेतों के ज़रिए ये चीज़ें सीख चुके होते हैं। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में ये ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए इससे डिफ़र करती है क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के जैसे ये इतनी तेज़ी से हम नहीं सीख पाते हैं। वो तो हम बचपन से सीख रहे हैं, है ना, और ये इतनी तेज़ी से नहीं सीख पाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो कंप्लीट प्रोसेस होता है। हम कंप्लीटली एक लेटर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें हमारी फर्स्ट लैंग्वेज आती है पूरी तरीके से लिखनी पढ़नी, और हम उसमें हर काम कर सकते हैं, उसके ग्रामर भी जानते हैं। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में क्या है, आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। ऐसा हर बार नहीं है। लोग क्या करते हैं, जैसे नाउन सीख लिया, ग्रामेटिकल रूल्स सीख लिए, अब वो लेटर राइटिंग नहीं सीखना चाहते, ऐसे नहीं सीखना चाहते। तो ये चीज़ें डिफ़र करती हैं इससे। दूसरा नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरल होती है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो गाइडेड होती है। नेचुरल हो सकती है, नेचुरल तब हो सकती है जैसे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं डायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं तो वो नेचुरली जो है उस चीज़ को लर्न करते हैं। बट इसमें बाकी जगह जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये गाइडेड फॉर्म में हम सीखते हैं। इसे क्या कहते हैं, जिसे दोनों लैंग्वेज आती है तो इसे बाइलिंगुअल चिल्ड्रन कहते हैं। तो बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं को समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने वाला। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लैंग्वेज क्या है। ये जो लैंग्वेज है मदर टंग नहीं होती है, और कोई भी वो फॉरेन लैंग्वेज जो यहाँ आपके आसपास की सराउंडिंग में बोली और समझी जा सके उसे हम सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। और जो लैंग्वेज अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोज़ हम स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच सीखते हैं तो वो हमारे लिए प्योरली फॉरेन लैंग्वेज होगी। ठीक है, वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज नहीं हो सकती क्योंकि वो हमारी सराउंडिंग में ना बोली जाती, ना समझी जाती, ना सीखी जाती है। ठीक है, तो बहुत ही कम ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? ये हमारी कम्युनिटी और लर्न क्लासरूम में बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशनल और सोशल रोल कम्युनिटी में भी इसे निभाना होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना के, क्या क्या तरीके अपना के सेकेंड लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो वो ये है कि वर्बल अटेंशन देना चाहिए बच्चों को, आंसरिंग करनी चाहिए बच्चों से, यानी प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने टेंसेस सिखा लिए और बच्चों को आ भी गए, टेस्ट भी ले लिया, लेकिन फिर भी अगर कभी बच्चे ने सवाल उठाया तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते। तो ऐसा नहीं करना है। अपने टॉकिंग टू सेल्फ, यानी कि आप अपने बच्चों को सिखाइए कि वो आपस में बात करें और अपने आप से भी बात करें। तो अपने आप से बात करेंगे तो उनका सेंटेंसेस फॉर्मेशन बहुत क्विक होता है, रिस्पॉन्सेस भी। एलैबोरेशन मतलब कि आप जो है उस चीज़ को बियॉन्ड जो टेक्स्ट में लिखा है, बुक्स में है, या फिर आपके पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा जो है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन बच्चों को दें और बच्चों से मांगें। ठीक है, तो दोनों में एक्सचेंज है। अब आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो एम्स जो है, एम मुख्य एक होता है। जब जैसे इंग्लिश टीचिंग का एम क्या है? बच्चों को रीडिंग राइटिंग, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग सिखाना। तो ये मेन हमारा एम है। अब इस एम को पाने के लिए ऑब्जेक्टिव रास्ते होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य वो रास्ते हैं जो कि जाके मुख्य जो मेन एम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स? तो ये है कि पहला कि बच्चे को जो है इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ग्रामेटिकल रूल्स उसके सारे उसे समझाए जा सके और उसको आए अच्छे तरीके से, बच्चा उसे समझे और उसे इंटरप्रेट कर सके। दूसरा है कि बच्चे में जो है इंग्लिश स्पीकिंग आए, यानी स्पीकिंग पावर आए। एक तो राइटिंग पावर थी, अब सेकंड पॉइंट हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे में स्पीकिंग पावर आए। तीसरा हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे में जो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो ग्रामर है, सपोज ऐसे वगैरह हैं, उन्हें रीडिंग कैपेसिटी आए। तो तीन हमारे मुख्य उद्देश्य क्या हो गए? हमारे मुख्य उद्देश्य ये हो गए कि स्पीक, टू राइट, टू स्पीक एंड टू रीड। ठीक है, तो ये तीन मेन उद्देश्य हैं अंग्रेज़ी भाषा को सीखने के। तो बच्चों को जब आ जाती है, जब उन्हें लिखत में आ जाती है तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और तभी वो बोलने लग जाते हैं। जब वो बोलते हैं, इससे पहले, बोलने से पहले, लिखने से पहले उन्हें रीड करना सिखाया जाता है, जैसे कि वो सही रीड करें, सही ग्रामर पढ़ें और लिखें और फिर उसे स्पीकिंग करें। तो यानी स्पीकिंग इज़ लाइक अ प्रैक्टिकल क्लास। तो ये भी लेनी है। उसमें मेन जो सिखाते हैं हम कि वॉवल कॉन्सोनेंट की आवाज़ कैसी आती है, तो ये चीज़ें मेन है होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रीडिंग पे। जब हम रीडिंग स्किल सिखाते हैं, जैसे हम राइटिंग स्किल सिखाते हैं, तो हम ग्रामर का यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स सिखाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ग्रामेटिकल रूल्स के बाद रिटन वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बच्चे को अगर रीडिंग सिखानी है तो रीडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रोनाउंसिएशन पे सबसे पहले हम स्ट्रेस देते हैं। हम उसे ये सिखाते हैं कि वॉवल साउंड कैसे आती है, स्पीच ऑर्गन्स क्या हैं, जैसे टीथ है, माउथ है, नोज़ है, ये टंग है, अपर जॉज है, लोअर जॉज है, ठीक है। तो जिन्हें गले के स्फेरिंक्स हैं, ये सब पार्ट जो है ये हमारे स्पीच ऑर्गन्स है। तो स्पीच ऑर्गन्स की कार्यविधि सिखाते हैं और बच्चे को प्रोनाउंसिएट करना सिखाते हैं। श सा में डिफरेंस सिखाएंगे, मतलब बहुत सारी साउंड सिखाते हैं, फिनेटिक्स सिखाते हैं। इसके ज़रिए हम प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, किस वर्ड पे कैसे स्ट्रेस देना है, कौन सा इंटोनेशन यूज़ करना है सिखाते हैं। रीडिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए, फुल स्टॉप पे रुकना है और कॉमा पे हाफ अ सेकेंड रुकना है, ये सिखाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करनी है, लिखनी और पढ़नी है, ये सब सिखाते हैं। तो ये हमारे कुछ स्किल्स हम इस ज़रिए डेवलप करते हैं। और जो इंग्लिश लिखी हुई है उसे भी हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं और इलेबरेट करना सिखाते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में जब बालक जो है इस चीज़ को करेक्टली इलेबरेट करना सीख जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ complete. Right, now methods of teaching English. There are 4 main methods of teaching English. So first is that you might have studied grammar translation method. तो ये तो old method है, this is the one of the oldest method and very
वेरी ट्रेडिशनल मेथड इन इंडिया, जिससे कि हम पहले ग्रामर के रूल्स सिखाते हैं और उसके बाद में उन रूल्स को याद कराते हैं बच्चों को, और बच्चे से सेंटेंसेस करवाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेंटेंसेस करवाते हैं, होमवर्क भी देते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर के रूल्स सिखाना और ट्रांसलेशन के ज़रिए फर्स्ट लैंग्वेज पहले देना, उसके बाद उसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज 2 में देना, तो इसे ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। सेकंड मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। ये मेथड हमारा क्लास में तब अप्लाई होता है जब हम डायरेक्ट फेस टू फेस इंग्लिश में ही ऑन एंड ऑन बात करें। तो डायरेक्ट मेथड कैसे होता है, आजकल इंग्लिश स्कूल्स में जितने मेथड हैं वो डायरेक्ट मेथड से पढ़ाई होती है, क्योंकि वो बच्चे को डायरेक्ट ही मतलब मातृभाषा से ट्रांसलेट करने का मौका नहीं दे रहे, वो तो इंग्लिश में एक पार्ट है अगर चाहे, लेकिन डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइलिंगुअल मेथड, यानी दोनों लैंग्वेज का यूज़ करना, यानी कि अगर हमें ग्रामर भी पढ़ानी है तो पहले हम हिंदी में रूल्स समझाएंगे, फिर इंग्लिश में उसे राइटिंग कराएंगे, और या फिर बाइलिंगुअल मेथड में ये भी होता है कि हम हिंदी भी बोलें और इंग्लिश भी बोलें, ठीक है। एक्लेक्टिक मेथड, एक्लेक्टिक वो मेथड होता है जिसमें बहुत सारे मेथड्स का टेक्निक्स का समावेश होता है। तो ये टेक्निक्स जो है बहुत यूज़फुल होती है, इसलिए इन्हें मिलाकर हम एक एक्लेक्टिक मेथड बना देते हैं, चाहे हम स्पीकिंग के ज़रिए पढ़ाएं, चाहे राइटिंग के ज़रिए पढ़ाएं, या ग्रामर ट्रांसलेशन के ज़रिए भी कोई टॉपिक पढ़ा सकते हैं, या एक यूनिट हमने डायरेक्ट मेथड से भी ले ली, तो वो मेथड हमारा हो जाएगा एक्लेक्टिक मेथड। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, यूनिट 1 इज़ डन। अब सेकेंड यूनिट लेकर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आऊँगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच।